जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, क्या उनको व्यूज़ नहीं चाहिए? ऐसे ही अपलोड कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, पैसा नहीं आता उनके पास। ऐसा यूट्यूबर है जो अपनी सारी पेमेंट चैरिटी में दे देता हो और अपने ऊपर खर्च ही नहीं करता हो। तो यूट्यूब पे मेरे कहने का मतलब है, ऐसा कौन है जिसको व्यूज़ नहीं चाहिए? This video is a reply to hate comments which I received on a video जो मैंने अनिरुद्धाचार्य जी और खुशबू पटानी पे बनाया था। और उस पे जो कमेंट्स थे, मुझे लगता है लोगों ने पूरा वीडियो भी नहीं देखा और बहुत जल्दी करी कमेंट्स करने में, क्योंकि मैंने किसी के लिए एक लाइन बोल दी, ठीक है, किसी आचार्य जी के लिए एक लाइन बोल दी और लोगों ने उस पर बहुत जल्दी रिएक्ट किया, वीडियो देखा ही नहीं। क्या होता है फेमिनिज्म? फेमिनिज्म होता है इक्वालिटी, दैट्स इट। चाहे लाइफ में कोई भी आप फील्ड उठा लो, हर जगह बस इक्वालिटी, सिर्फ फेमिनिज्म ये होता है और कुछ फेमिनिज्म होता ही नहीं है। तो जो फेमिनिज्म का ज्ञान दे रहे थे कमेंट्स में, वो ज्ञान ना दें तो अच्छा है, बिकॉज मैं इतनी स्टूपिड फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं जो फेमिनिज्म का एक्चुअल मीनिंग होता है उतना ही फेमिनिज्म मानती हूँ। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फेमिनिज्म जो लोगों ने बना रखा है उसकी मैं ना तो फॉलोअर हूँ ना अप्रिशिएट करती हूँ। तो मैंने वीडियो बनाया, उसको पूरा देखते तो सही। लोग बोल रहे हैं मैंने अनिरुद्धाचार्य का वीडियो पूरा नहीं देखा। हो सकता है उन्होंने लड़कों के लिए भी बोला हो, मे बी आई एम रॉन्ग बिकॉज मैंने कोई शॉर्ट क्लिप देख ली है। तो क्या हो गया? चाहे लड़कों के लिए बोला हो चाहे लड़कियों के लिए बोला हो, क्या बोलने का वे सही था? मेरा बस कहने का मतलब वो है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि ऑफेंड होने से पहले थोड़ा जब इंसान दिमाग लगाता है ना, तो ऑफेंड नहीं होता। मेरे भी गुरु हैं, मेरे गुरु ने आज तक ना तो खुद कभी किसी गुरु की बेइज्जती करी है, ना किसी के लिए गलत बोला, ना किसी पे कमेंट किया। और हमको भी यही सिखाया गया है कि हम किसी पे ना तो गलत कमेंट करें ना किसी की बेइज्जती करें। पर हमारे ही कल्चर में अपने गुरु को क्वेश्चन भी कर सकता है कोई चेला। नो डाउट कि मैं अनिरुद्धाचार्य की कोई शिष्य नहीं हूँ, उनसे मेरा कोई वो नहीं है लेना देना। मैं सिर्फ वीडियोस ऐसे ही देखती हूँ। ही इज़ वेरी फेमस विद द नेम ऑफ पूकी बाबा। सो व्हाट आई मीन इज कि उन्होंने जिसके लिए भी बोला, चाहे लड़के के लिए चाहे लड़की के लिए, मुंह मारना या ऐसे कोई शब्द बोलना, मैं जानती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही भाषा समझते हैं, क्योंकि मेरे कमेंट्स में जैसी भाषा यूज़ की गई है, हालांकि मैंने वो कमेंट्स रिपोर्ट कर दिए तो दे मे नॉट शो एनी मोर, आपको अब वो कमेंट्स नहीं दिखेंगे, बट जो मेरे लिए यूज़ किया गया, तो पहले आप अपनी माँ और बहन को जाके ये बोलिए, फिर मेरे लिए आके बोलेगा। मेरा बस इतना मानना है कि जब आपके पीछे बहुत आपके फॉलोअर्स होते हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि हमको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप उसी सेम बात को एक बहुत अच्छे तरीके में भी रख सकते हो, पर आप उसी सेम बात को एक बहुत गलत वे में भी रख सकते हो। और नो मैटर आप कहाँ से आते हो, आप एक बहुत छोटी जगह से भी आते हो और हो सकता है आपकी भाषा वैसी है, पर मेरा मानना है जब आप अच्छी जगह उठने बैठने लग जाते हो तो अपनी भाषा भी बदलो। मेरा सिर्फ उनसे एक ही ये था कि आप जो चीज़ बोलते हो, चाहे लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए, मुंह मारना, बस। मेरा और कोई एजेंडा ही नहीं है, मैं क्या रहना है। एक बंदे ने मुझसे ये भी पूछा था कि पहले तो आप बताओ आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं। सर मैं शादीशुदा हूँ और जिसके साथ 10 साल से थी ना, उसी से शादी भी की है। और लिव इन में मैं नहीं रह रही थी, हम अपने घर रहते थे, वो अपने घर मैं अपने घर। तो ये आपका शायद डाउट क्लैरिफाई हो गया होगा। घर वालों की परमिशन से शादी की है, बहुत अच्छे से शादी की है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और ऐसा है, अगर मुझे व्यूज़ भी चाहिए किसी टॉपिक को लेके तो चाहिए। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप मत देखो, आप व्यू क्यों दे रहे हो मुझे? आप मेरा वीडियो देख रहे हो, व्यू दे रहे हो, फिर कमेंट कर रहे हो कि मुझे व्यू चाहिए, व्यू मुझे चाहिए। अब क्या कर लोगे? आप कुछ बिगाड़ लोगे मेरा? यूट्यूब एक सोशल प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है अगर आपकी बातों में दम है, अगर आपकी सोच में दम है, अगर आप एक डिफरेंस, यू कैन मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, चाहे वो सोशल मीडिया जो कि आज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसका पॉजिटिव यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, अगर मैं कर रही हूँ तो लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? व्हाट इज़ द इशू? कम से कम मैं कोई छोटे कपड़े पहन के आधा नंगा नाच करके तो व्यूज़ नहीं ले रही। और जो लड़के या जो लोग मुझे आके कमेंट्स में गलत बोल रहे हैं, वो ही जाके रात में जाने कैसी कैसी वीडियोस भी देखते होंगे, वो भी लड़कियों की, और उन्हीं लड़कियों को पब्लिक में बैठ के गाली भी देते होंगे। तो मेरी वीडियो पे आके ये कमेंट्स ना करें, बिकॉज मैं इतनी कमज़ोर लड़की नहीं हूँ
और ना मैं ऐसे टुच्चे टटपुंजियों की गालियाँ सुनूंगी है। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे बहुत तरीके से भी क्रिटिसाइज़ किया है, विच आई टुक इट वेरी ब्रेवली। मतलब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत तरीके से बोला, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। बट जो लोग आके गालियाँ देते हैं या गलत भाषा यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप अपने गिरेबान में झाँको और फिर मेरी वीडियो पे आके कमेंट करो। मेरा सिर्फ ये एजेंडा था कि आपने भाषा यूज़ गलत की है, और दिशा पटानी ने भी कोई, नॉट दिशा पटानी, खुशबू पटानी ने भी कोई बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, लैंग्वेज बहुत गलत यूज़ की है। और लिव इन रिलेशनशिप तो हमारा कल्चर है नहीं, ये चीज़ तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, रीज़न भी बता चुकी हूँ। बहुत खुल के मैंने उस वीडियो में बात की है, बहुत छोटा वीडियो, 4 मिनट का वीडियो, पर वो भी लोगों ने पूरा नहीं देखा और बहुत जल्दी करी कॉमेंट करने में। मैं जानती हूँ जिसको आप फॉलो करते हो उन पर बहुत जल्दी कॉमेंट कर देते हो, पर एक बार सामने वाले की बात भी सुनो। वो गलत नहीं बोल रहा, वो गाली नहीं दे रहा, वो कुछ ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बस एक मुझे लगा कि एक लैंग्वेज ऐसी होती है, जब आप एक यूथ स्पेशली बहुत ज़्यादा आजकल इंटरनेट देखता है, गुरुओं को देखता है, फॉलो करता है, तो जब आप एक भाषा का प्रयोग करते हो ना, तो जब अगर आपका कोई बहुत रेगुलर आपको देखता है और आपकी भाषा एक पर्टिकुलर टाइप की है, तो वो भाषा भी आपकी कैच करेगा, वो आपकी चीज़ों को भी कैच करेगा। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मेरा बस वो था, मेरे को क्या है, मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ उनके वीडियोज़ को, मैंने तो कभी डिसरिस्पेक्ट किया ही नहीं, किसी भी गुरु को नहीं किया, पर लोगों की सोच है। तो यस, मुझे हल्के में मत लेना, मैं कोई वीक लड़की नहीं हूँ, मैं कोई आधे कपड़े पहन के तुम्हारे सामने नंगा नाच भी नहीं कर रही हूँ। अगर आपको यही भाषा समझ आती है, क्योंकि आपको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही थी, तो आपको भाषा भी यही समझ आएगी कि मैं नंगा नाच नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से वीडियो बना रही हूँ। अगर मुझ में बोलने का दम है इसलिए वीडियो बना रही हूँ, अगर आप में बोलने का दम है तो आप भी वीडियो बनाओ, आप भी व्यूज़ ले लो। मुझ में दम है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रख रही हूँ। सो प्लीज़ आई रेस्ट माई केस। जो मैंने बोला मैं उस पर डटी हुई हूँ, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी। गुड बाय।